तो ये वाला क्वेश्चन है 2017 ऑनर्स का। 1+1+1 मतलब तुम्हारा अभी जो CCF वाला है उसके पहले CBCS है, उसके पहले 1+1+1 था। तो हम लोग कौन सा बैच के थे? 1+1+1, मतलब मैं 1+1+1 का था। उसके बाद CBCS वाला बैच आया 2017 में। उसके बाद 2023 या 24 में तुम्हारा CCF वाला बैच आया, तो तुम लोग CCF वाले बैच के हो, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट ये नाम दे के रखा है। जैसे सीबीसी जैसे CBCS वाला फॉर्म क्या था, वहाँ पे MCQ होता था, खाली एक ही ये सब्जेक्टिव पेपर था अकाउंट्स, बाकी सारा चीज़ MCQ था। सब कुछ मतलब PPM से लेके तुम्हारा बाकी सारा पेपर MCQ था। बट इन केस ऑफ CCF सब्जेक्ट भी बढ़ गया, ईयर भी बढ़ गया, सब्जेक्टिव भी हो गया, सब कुछ चेंज हो गया CCF के केस में। तो ये वाला 1+1+1 का 2017 वाला ऑनर्स का पेपर है, उसका सम से क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या बनाने बोल रहे हैं? सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बोल रहे हैं इन नॉमिनल लेजर ऑफ अ कंसर्न। तो नॉमिनल लेजर में सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने बोल रहे हैं, ये नॉर्मल है या ऑपोजिट है? पहले तो ये आइडेंटिफाई करना होगा ना, ये नॉर्मल है या ऑपोजिट है, बताओ जल्दी से। नॉर्मल है, कैसे ऑपोजिट है? जब जब मैं बोलूंगा सेल्स लेजर में नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट बनाओ, तब ये ऑपोजिट होता है। तो ये चीज क्या होगा? नॉर्मल होने वाला है, ठीक है। उसका सोल्यूशन नीचे नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है, इन द बुक्स ऑफ नॉमिनल लेजर। तुम क्वेश्चन में रहो, सोल्यूशन हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल वाला चीज करना है। तो यहाँ पे डेटास का बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट वाला, ठीक है। तो ये डेबिट बैलेंस कहाँ पे आने वाला है? टू बैलेंस BD। और ये क्रेडिट वाला कहाँ पे आने वाला है? बाई बैलेंस BD। तो यहाँ पे हम लोग कर दिए टू बैलेंस BD एंड बाई बैलेंस BD, तुम्हारा 90,000 एंड 2,000। बात समझ में आ गया? ऊपर में क्या लिखा हुआ है? इन नॉमिनल लेजर। तो हम लोग क्या लिखेंगे? टू नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाई नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया पूरा चीज, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 4,80,000। तो कैश रिसीव कौन सा साइड में आता है? कैश रिसीव क्रेडिट साइड में, बिकॉज जब सेल करोगे तब डेबिट साइड में लिखते हो, पड़ जाता है इसीलिए। और क्रेडिट साइड में जब लिखोगे मतलब तुम कैश रिसीव कर रहे हो, मतलब बाई साइड में आने वाला है। तो कैश रिसीव 4,80,000 आने वाला है यहाँ पे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नेक्स्ट वन, बैड डेट हुआ। बैड डेट के कारण भी क्या हो जाएगा? डेटर्स कम हो जाएगा। तो बैड डेट के कारण डेटर्स कम हो जाएगा, तो बैड डेट कहाँ पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बैड डेट 2850, ठीक है। नेक्स्ट वन, सेल्स हुआ है एंड सेल्स यहाँ पे बोला नहीं है कि कैश में हुआ या क्रेडिट में हुआ, तो हम लोग क्या मानेंगे? क्रेडिट सेल्स ही हुआ है। तो क्रेडिट सेल्स कौन सा सेट में आता है? डेबिट सेल में, बिकॉज अगर क्रेडिट सेल हो रहा है तो डेटर्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो क्रेडिट सेल्स तुम्हारा 6,20,000। नेक्स्ट वन, बिल्स रिसीव्ड। बिल्स रिसीव क्या हो जाएगा? बाई BR। कैश रिसीव, बिल रिसीव, बैड डेट, बाई BR हो जाएगा। एंड यही BR अगर डिजोनर हो जाता है, यही BR अगर डिजोनर हो जाएगा, तो कौन सा साइड में लिखोगे? इसके ऑपोजिट साइड में लिखने वाले। ये सर नो? क्लियर? इसके बाद क्या दिया भाई? रिटर्न इनवर्ड कहाँ पे आने वाला है? ऑब्वियसली क्रेडिट साइड में आने वाला है। मतलब सेम ही चीज आ रहा है बार बार, देखियो सेम ही चीज बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो जाएगा? रिटर्न इनवर्ड तुम्हारे इस साइड में आ जाएगा। डिस्काउंट दिए, कस्टमर लोगों को डिस्काउंट दिए, तो कम पैसे मिलेगा ना, तो क्रेडिट साइड में जानेगा। अलायंसेस दिया है कस्टमर को फॉर द डैमेज इन ट्रांजिट। ट्रांजिट में भेजा था, जाते वक्त क्या हो गया? वो डैमेज हो गया, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा अलायंसेस जो हुआ, अलायंसेस टू कस्टमर्स क्यों दिए? अगर गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट है उसकी वजह से मैं अलाउंसेस दे रहा हूँ। डन। फिर क्या बोल रहे हैं? कैश रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। इसका मतलब क्या होता है? बैड डेट रिकवरी। बैड डेट रिकवरी आता है नहीं, क्यों? बिकॉज इसका एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी, इसीलिए ये वाला एंट्री आएगा नहीं। बैड डेट रिकवरी आता नहीं है। उसके बाद दिया हुआ है क्या? अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर एज शोन बाय डेटर्स लेजर सेट ऑफ अगेंस्ट अमाउंट ड्यू फॉर द सेम शोन एज क्रेडिटर्स लेजर 735, मतलब म्यूचुअल डेट। तो सेट ऑफ हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? बाई साइड में आने वाला है, ठीक है। ट्रांसफर बोलो, सेटअप बोलो, कुछ भी बोलो, बाई ट्रांसफर 7,500 हो गया। सपोज कर दिए, अब इस साइड का टोटल कर दिए, इसको माइनस कर दिए,
जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस। हम खत्म, इजी है ना, ठीक है। तो ये सब आराम से हो जाएगा, बताओ जल्दी से एक बार, ठीक है। इसका सोल्यूशन नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है, ओके। तो ये वाला सम फिर से यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर एक्सट्रैक्टेड, नेक्स्ट पेज पलटो एक बार, नेक्स्ट पेज ये कर लो, देखो वहां पे है, नहीं ये वाला, हाँ ठीक है। जो भी हो रहा है ना उसको मार्क करते चलो, देखो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एक्सट्रैक्टेड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जेड, प्रिपेयर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन डेटस लेजर। क्या करना होगा, प्रिपेयर एग्जैक्टली, प्रिपेयर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन डेटस लेजर। ये उल्टा होगा, क्यों, डेटस लेजर में तुम जनरल लेजर एडजस्टमेंट कर रहे हो, पिछले वाला क्या कहते, जनरल लेजर में सेल्स लेजर एडजस्टमेंट किए थे, मतलब नॉर्मल, ठीक है। अगर इसमें नॉमिनल लेजर नीचे आ जाता है, ऊपर में सेल्स लेजर होगा तो अपोजिट हो जाता है। तो इन डेटर्स लेजर अगर तुम जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हो, दैट मीन्स ये ऑपोजिट है। ऑपोजिट मतलब तुम जो नॉर्मली करते थे उसका ऑपोजिट पोस्टिंग करना है। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट सेल्स हम लोग कहाँ पे लिखते थे, इस साइड में, इसका ऑपोजिट कहाँ पे हो जाएगा, उसका ऑपोजिट साइड में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक एक करके शुरू करते हैं। फर्स्ट 1/1/2011 डेटर्स लेजर का बैलेंस दिया हुआ है 2,74,000। डेटर्स का बैलेंस कितना दिया हुआ है, ओके। तो डेटर्स लेजर का बैलेंस दिया हुआ 2,74,000, कहाँ पे आएगा, वेरी गुड, वेरी गुड, क्रेडिट में आएगा। क्यों आएगा, नॉर्मल डेबिट में होता था, अभी क्रेडिट में आएगा। राजवी समझ में आ गया बेटा, चलो नेक्स्ट। क्रेडिट सेल्स 1,39,000 कहाँ पे आने वाला है, डेबिट साइड में आने वाला है, आता है, बट अभी वेरी गुड, अभी क्रेडिट में आएगा। क्लियर। और यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में लिखे थे टू नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, बाई नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, इस जगह पे क्या लिखेंगे, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। बात समझ में आ रहा है, कब क्या होगा समझ में आ रहा है ना। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर कहां पे लिखते थे, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, बाई कैश रिसीव, बट इससे इस केस में क्या हो जाएगा, टू, जो भी होगा उसका ऑपोजिट करते जाना। इजीली हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट वन, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, बाई में होना था, अभी क्या होगा, टू। क्लियर। नेक्स्ट वन, बैड डेट, बाई में होता था, अभी क्या हो जाएगा, टू। क्लियर। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल, बाई में होता था, अभी क्या हो जाएगा, टू। क्लियर। नेक्स्ट वन, सन्ड्री चार्जेस, कस्टमर को चार्ज किया, डेबिट साइड में होता था, सन्ड्री चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस, इंटरेस्ट चार्जेस, डेबिट में होता था, अभी क्या पे हो जाएगा, क्रेडिट पे हो जाएगा। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट वन, डिस्काउंट दिए, डिस्काउंट पिछले क्वेश्चन में कौन से किए थे, बाई डिस्काउंट अलॉट किए थे, अभी क्या हो जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। नेक्स्ट वन, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, जब बिल मिलता था यहाँ पे करते थे, डिसऑनर होता था यहाँ पे होता था, बट अभी क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट, मतलब जहाँ पे बिल लिखा हुआ है डिसऑनर उसके ऑपोजिट में आता है। क्लियर। अगर बिल इस साइड में लिखा हुआ है तो डिसऑनर इस साइड में आता था, तो ये बी डिसऑनर हो गया। फिर ट्रांसफर कहाँ पे हो जाएगा, बाई ट्रांसफर होता है, इस केस में क्या हो जाएगा, टू ट्रांसफर होगा। नहीं आने वाले, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड क्यों नहीं आने वाले, पॉइंट बताओ, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड क्यों नहीं आते हैं। ये वाला हम बताए थे, क्या होता है बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड के जर्नल, कैश अकाउंट, डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट, डेबिट टू बी आर, ये एंट्री होता है ना। तो कहाँ पे देखो तुम्हारे लिखा हुआ है, कोई डेटा है नहीं है, ये पिछले क्लास में मैं बताया था। फर्स्ट क्लास में बता दिया था, बी आर डिस्काउंटेड नहीं आने वाला है, बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बी आर पहला पेज में लिखा हुआ है, ओके। तो ये चीज़ नहीं आने वाला है, ये चीज़ क्या होगा, ये चीज़ नहीं आने वाला है, ओके। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, डन। नेक्स्ट वन, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर।
एंड बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाना होगा, मतलब यहाँ पे परचेज भी है एंड सेल्स भी है। क्लियर, परचेज भी है एंड सेल्स भी है। तो सेल्स वाला तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, परचेज वाला अभी तक सीखे नहीं, हम लोग सीखेंगे। तो सेल्स वाला में क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे सेल्स में क्या करके रखा हूँ, आइडेंटिफाई करके रखा हूँ। कौन सा जो ग्रीन ग्रीन वाला है वो सेल्स वाला है, ठीक है, एंड जो ऑरेंज वाला है वो परचेज वाला है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एंड नीचे बिल एंडोर्स दिया हुआ है एक एक्स्ट्रा एंट्री 2000 का। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना होगा, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट करना होगा इन जनरल लेजर, नॉर्मल या ऑपोजिट? नॉर्मल, वेरी गुड, क्योंकि सेल्स लेजर एडजस्टमेंट करना है इन जनरल लेजर। ओके, तो एक बार तुम लोग ये वाला सम लिखोगे, आंसर तुम लोग खुद से एक बार प्रैक्टिस करने के लिए करोगे, ठीक है, कॉपी लो और प्रैक्टिस करने के लिए लिखो। तो यहाँ पे बैलेंस दिया हुआ है सेल्स लेजर का, तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस एंड डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस डेबिट में आएगा, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में आने वाला है। तो डेबिट बैलेंस डेबिट में आया, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में आया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इन जनरल लेजर है मतलब जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर? इसके बाद टोटल सेल्स हुआ था, आउट ऑफ विच कैश सेल्स हुआ था तुम्हारा 40,000। तो टोटल क्रेडिट सेल्स कितना होने वाला है, 9,68,000 से 40,000 माइनस कर देंगे तो 9,28,000 क्रेडिट सेल्स है। बात समझ में आया? ऐसा वाला हम लोग करवाए थे 9,28,000। उसके बाद सेल्स रिटर्न हुआ, हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, ऑपोजिट साइड में, बाई सेल्स रिटर्न। ठीक है, जो भी ठीक हो रहा है उसको टिक मारते जाओ, सेल्स रिटर्न ऑपोजिट साइड में होने वाला है। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स है 6,24,000, कहाँ पे होने वाला है, बाई साइड में होने वाला है, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर 6,24,000। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट अलाउड है 11,200, ये भी कहाँ पे हो जाएगा, बाई साइड में। ठीक है ना सबका? चलो नेक्स्ट वन, बिल्स रिसीवेबल रिसीव हुआ, बी आर रिसीव हुआ, हम लोग क्या करेंगे, बाई बी आर कर देंगे। उसके बाद बी आर डिजॉनर्ड हुआ, हम लोग इसके ऑपोजिट साइड में कर देंगे, बी आर डिजॉनर्ड। ओके, एंड उसके बाद तुम्हारा क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 13,200, कहाँ पे बैठेगा, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस, वेरी गुड, टू साइड में बैठेगा, टू बैलेंस सी डी 13,200 तुम्हारा यहाँ पे हो गया। उसके बाद क्या करोगे, ये सबको प्लस करोगे, ये माइनस करोगे, माइनस करके जो बैलेंस आने वाला उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाई बैलेंस सी डी 4,07,50। ये वाला बैलेंस को हम लोग क्या, कौन सा बैलेंस बोलेंगे, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, इसको हम लोग बोलेंगे ये डेबिट बैलेंस है। ओके, ये हुआ तुम्हारा सेल्स लेजर। ओके, इसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके परचेस लेजर में मूव करने वाले। तो आज परचेस लेजर समझेंगे, और ये वाला सम जो है परचेस लेजर का, ये नेक्स्ट दिन करने वाले। तुम लोग क्या करके आओगे, वो फॉर्मेट याद करके आना। ओके, याद किया, अभी याद हो जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट, इन जनरल या फिर नॉमिनल लेजर, परचेज, परचेज करेक्ट नाम क्या है, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये जो क्रेडिटर्स है वो कैसे आता है, आउट ऑफ क्रेडिट परचेज आता है, मतलब मैं क्रेडिट पे परचेज किया तो क्रेडिट परचेज क्या आएगा, तुम्हारा क्रेडिटर्स अकाउंट आने वाला है। तो क्रेडिटर्स अकाउंट मेरे लिए एसेट है या लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स क्या होता था, एसेट, तो क्रेडिटर्स क्या है मेरे लिए, तो लायबिलिटी का क्या बैलेंस होता है, नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब क्रेडिट साइड उसका इंक्रीज वाला साइड है और डेबिट वाला उसका डिक्रीज वाला साइड है। इंक्रीज वाला साइड मतलब अगर मैं क्रेडिटर्स मतलब क्रेडिट में परचेस करते जाता हूँ, हम लोग अगर क्रेडिट में परचेस करते जाता हूँ तो हम लोग का क्रेडिटर्स क्या होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं, मतलब मेरा लायबिलिटी बढ़ रहा है। ठीक है, मैं पहले राजवी से क्रेडिट में परचेस किया, उसके बाद क्या बोलते हैं, नाम भूल गए, विशाल से क्रेडिट में परचेस किया, शाम्भवी से क्रेडिट में परचेस किया, मतलब देखो मेरा क्रेडिटर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो क्रेडिट में परचेस करेंगे तो मेरा क्रेडिटर्स बढ़ेगा, मतलब मेरा लाइबिलिटी बढ़ रहा है, मेरे को पैसा देना होगा राजवी को, मेरे को पैसा देना होगा ये क्या बोलते हैं, अभी भूल गए, विशाल को देने वाले थे, अभी उसको शाम्भवी को देने वाले, मेरे को देना होगा, मेरी लाइबिलिटी बढ़ गया। तो जब भी क्रेडिटर्स मतलब क्रेडिट परचेस करेंगे मतलब मेरा लाइबिलिटी बढ़ने वाला है, तो क्रेडिट परचेस कहाँ पे आने वाला है, इस साइड में आने वाला है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अब क्रेडिटर्स को पैसा दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, क्रेडिटर्स को चेक दे रहे हैं,
क्रेडिटर्स को बिल दे रहे हैं, ठीक है, सारा का सारा चीज यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि पैसा दे रहे हैं मतलब क्रेडिटर्स कम हो जाएगा, ठीक है। मेरे को क्रेडिटर्स दूसरा कोई किसी से मेरे को डेटा से मेरे को बिल एंडोर्स हुआ था, मेरे को बिल मिला था, वही बिल मैं क्रेडिटर्स को पकड़ा दिया, ठीक है। जब मैं क्रेडिटर्स को पकड़ा रहा हूं बिल, मैंने जब एंडोर्स कर रहा हूं, एंडोर्स वाला एंट्री डेटास में नहीं आता है, बट एंडोर्स वाला एंट्री क्रेडिटर्स में आता है, ये बात याद रहेगा। एंडोर्स वाला एंट्री डेटास में नहीं आता है, बट एंडोर्स वाला एंट्री क्रेडिटर्स में आता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एंडोर्स बीआर डेटास अकाउंट में नहीं आने वाले, बट एंडोर्स बीआर क्रेडिटर्स अकाउंट में आने वाले। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो जिसके पास नोट्स है वो लोग नोट्स में एक बार यहाँ पे लिख के रखो, नोट मतलब नोट किया ऐसे करके लिख के रखो, जो तुम्हारे बुक है तुम बुक में लिख लो, पेज नंबर 3 में, मतलब पहले ही होगा। बी आर इंडोर्स डेटर्स अकाउंट में नहीं आने वाले हैं, इल्ले क्रेडिटर्स अकाउंट में, डेटर्स अकाउंट में नहीं आने वाले, बट क्रेडिटर्स अकाउंट में आने वाला है। कहां पे आने वाला है? टू बी आर इंडोर्स आने वाला है। जिन लोगों के पास नोट्स नहीं है अभी, वो लोग बुक कॉपी में लिख लो। अगर यही बी आर जो इंडोर्स हुआ था वो अगर डिसऑनर्ड हुआ, ठीक है, वो डेटर्स में भी आने वाला है, क्रेडिटर्स में भी आने वाला है। क्रेडिटर्स में कहां पे आएगा? बाय बी आर इंडोर्स डिसऑनर्ड, और यहां पे क्या हो जाएगा? टू बी आर इंडोर्स डिसऑनर्ड। इसमें बहुत जन का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बी आर अगर इंडोर्स होता है तो वो क्रेडिटर्स अकाउंट में आने वाला है, टू बी आर इंडोर्स बोल के। वही बी आर इंडोर्स अगर डिसऑनर्ड हुआ तो बाई साइड में वो आता है। ओके, बी आर इंडोर्स वाला समझ में आ गया। तो बी आर इंडोर्स अगर होगा तो इस साइड में होगा, ठीक है। मैं जो गुड्स खरीदा ना, उसके बाद मेरे को पसंद नहीं आए गुड्स, मैं क्या किया? रिटर्न कर दिया। तो मेरा लाइबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा? घट जाएगा, तो रिटर्न हो जाएगा, तो इस साइड में हो जाएगा। नहीं लिखे हो क्या बेटा नीचे वाला? बाकी है, हो गया। मैं क्रेडिटर्स लोगों को बोला थोड़ा डिस्काउंट दीजिए मेरे को, ठीक है, इतना सामान खरीदते हैं हम, तो क्रेडिटर्स मेरे को डिस्काउंट दे दिए, तो कम पैसे पेमेंट करना होगा, तो कम हो गया फिर डिस्काउंट, ठीक है। ट्रांसफर हम लोग डेटर्स में बाई में करते थे, यहाँ पे ट्रांसफर वही वाला ट्रांसफर यहाँ पे हो जाएगा, मतलब म्यूचुअल सेट ऑफ, क्योंकि ट्रांसफर के कारण ये कम हो जाएगा। एनालिसिस रिसीव किए कुछ, मतलब एनालिसिस दिया मेरे को क्रेडिटर से, मतलब क्रेडिटर से कुछ भी फायदा मिलेगा, मतलब मेरे को पैसा कम देना होगा, तो मेरे को डिक्रीज हो जाएगा, मतलब डेटर्स का अपोजिट पूरा। डेटर्स में हम लोग क्रेडिट सेल्स को हम लोग कहाँ पे लिखते थे? टू क्रेडिट सेल्स। अब यहाँ पे क्रेडिट परचेस को आप कहाँ पे लिख रहे हैं? बाय क्रेडिट परचेस। क्लियर? उसके बाद कैश रिसीव से लेके सब कुछ हम लोग वहाँ पे क्रेडिट से लिखते थे। यहाँ पे देखो सब कुछ क्या करते थे? रिसीव के अपोजिट हो जा रहे, पे 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 पे, चेक रिसीव, कैश रिसीव, बी रिसीव था, यहाँ पे कैश पेड, चेक पेड, बीपी एक्सेप्टेड। क्लियर? नेक्स्ट, यहाँ पे जो बी आर इंडोर्स हुआ ये डिसऑनर हो गया, तो इस साइड में लिखेंगे। ये जो बीपी एक्सेप्ट होता ये डिसऑनर हो गया, इस साइड में हो जाएगा। ये जो चेक दिया था ये डिसऑनर हो गया, मतलब इस साइड में होगा, मतलब इसके कारण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ये। ओके, मेरे को एक्स्ट्रा मैं एक्स्ट्रा कैश दे के रख दिया था, वो रिटर्न कर दिया, ठीक है, बढ़ गया एक्चुअली फंड, ठीक है। डेटा क्रेडिटर्स मेरे से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है मेरा, नोटिंग चार्जेस कर रहा है, बढ़ रहा है, कोई भी अदर चार्जेस ले रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर? इसके बाद टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस, ये बाई बैलेंस सीडी, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस, मतलब मोरलेस सेम ही है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसका पूरा ही ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जब मैं परचेज में ये बनाऊंगा, परचेज में जब ये बनाऊंगा जनरल लेजर का मतलब पूरा ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब
सेल्स लेजर का नॉर्मल एंड ऑपोजिट, परचेज लेजर का नॉर्मल एंड उसके बाद ऑपोजिट, यही सेल्फ एंड सेक्शन बैलेंसिंग है। सेल्फ एंड सेक्शन बैलेंसिंग, वो सेल्फ बैलेंसिंग हो गया, ये सेक्शन बैलेंसिंग का खाली दो ही अकाउंट है, डेटा अकाउंट बनाओ और क्रेडिट अकाउंट बनाओ, खत्म, एक ही बात है, एक ही समय, एक ही जैसा है पूरा। ये चैप्टर है सेल्फ एंड सेक्शन बैलेंसिंग का, इतना कंसेप्ट है और इतना ही सम्स करना है तुम लोगों को। क्लियर हुआ? आईएससी सीबीएसई तो ईजी है ना, आईएससी में कंसेप्ट करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और उसी कंसेप्ट का डिफरेंट डिफरेंट सम्स करते जाओ करते जाओ करते जाओ। और यहाँ पे देखो मोरलेस, और मोरलेस यहाँ पे सब कुछ सेम है। जैसे यहाँ पे बॉट लेजर का बैलेंस दिया हुआ 96 एंड 10,000, क्रेडिट वाला क्रेडिट में जाएगा, डेबिट वाला डेबिट में आएगा, तो बाई बैलेंस बीडी एंड टू बैलेंस बीडी हो गया। इसके बाद जनरल लेजर, इसके बाद जनरल लेजर हो गया। परचेज कहाँ पे लिखेंगे? बाई परचेज, परचेज रिटर्न फ्री कहाँ पे हो जाएगा? टू परचेज रिटर्न। बाई परचेज क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं ना। बाई परचेज क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं ना, उसके कारण, है कि नहीं? परचेज रिटर्न हुआ तो 2 में हो गया। उसके बाद कैश पे, डिस्काउंट रिसीव, बीपी ये, बीपी एंडोर्स ये यहाँ पे भी लिख दिए, बियर एंडोर्स क्रेडिटर्स पे 2 होगा, एंडोर्स बियर डिजोनर डेटर्स में 2 होगा, बट क्रेडिटर्स में बाई होगा, वहाँ पे भी लिख के रख दिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब वो अगर अकाउंट कोई देख लेता है, ये वाला अकाउंट आराम से हो जाएगा। तो ये अकाउंट घर से एक बार होमवर्क करके प्रैक्टिस करके लेके आना है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये इंपॉर्टेंट वाला सम करेंगे, जहाँ पे मेरे को ऑपोजिट वाला करना है। मेरे को क्या करना होगा? ऑपोजिट वाला करना होगा, ठीक है? मेरे को ऑपोजिट वाला करना होगा। यहाँ पे नॉर्मल वाला चीज़ दिया हुआ है, नॉर्मल वाला किए और ऑपोजिट वाला भी हम लोग किए। एग्जाम में एक्चुअली ऑपोजिट वाला ही पूछा था, मैं ये एक्स्ट्रा करके रखा हूँ नॉर्मल वाला चीज़। ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील करेंगे, ठीक है? उसके बाद बीआर एंडोर्स का पूरा, बीआर का, बीपी का पूरा एकदम जो भी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है वो सब एक जगह पे नोट्स पे लिख दिया। मतलब इस क्वेश्चन के बाद, ये वाला क्वेश्चन के बाद जो भी प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को, वो सब कुछ यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। तो इतना पढ़ोगे तो तुम्हारा सेल्फ सेक्शन बैलेंस खत्म ही होता है। उसके बाद बाकी सारा क्वेश्चन जो भी है वो प्रैक्टिस कीजिए, मतलब मैं समझा दूंगा ऑब्वियसली, ठीक है? उसके बाद मैं देख लूंगा कि 2024 में 2023 में ये सब क्वेश्चन में क्या आया था, वो एक बार मैं डील कर लूंगा, ठीक है? वो सारा क्वेश्चन शायद यहाँ पे है नहीं, मैं इसको इनपुट करने वाला हूँ, ठीक है? तो ये सारे जो क्वेश्चन इनपुट करने वाला हूँ, नया क्वेश्चन, वो क्या करूँगा, वो कॉपी में करवाऊंगा अभी, क्योंकि इस बुक में ऑलरेडी नहीं दिया हुआ है। और उसका क्वेश्चन पेपर तुमको कहाँ पर मिल जाएगा? तुमको अलग से मैं दे दूंगा, वो कॉपी में लिख के फिर करना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, ये वाला सम करेंगे, ठीक है? उसके बाद 2023 में कैसे सम आया था, 2024 में कैसे सम आया, 2025 में कैसे सम आया, वो प्रैक्टिस करूंगा। ओके।